हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 द नॉर्थर्न माउंटेन्स। ठीक है, मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाके मेरे चैनल पे से देख सकते हैं। और आपको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो नहीं मिल रही तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक कीजिए तो आप मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 देख पाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग पूरा चैप्टर कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर से हमें उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करना है। तो आइए बिना डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहले हम ये देखिए चैप्टर की हेडिंग डालिएगा। चैप्टर 2 द नॉर्थर्न माउंटेन्स के कीवर्ड्स करते हैं। तराई, द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तराई को क्या कहते हैं? मतलब जो फुट हिल्स होते हैं, शिवालिक जो माउंटेन होते हैं उसके जो फुट हिल्स होते हैं उसको हम लोग तराई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर, ए वेरी स्लो मूविंग रिवर ऑफ, मतलब एक बहुत धीमी चलती हुई रिवर। ठीक है, बहुत धीमी चलती हुई रिवर जो किसके कारण बह रही है? आइस के कारण बह रही है। आज मैं बताया था ना, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था, आप उसको देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बताया था ना कि ये माउंटेन है, इसमें जो स्नोफॉल हुई, जो बर्फ़ है जहाँ पे रिवर होती है उसमें जाके गिर जाती हैं और रिवर, ये जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट फिरान। हमने वाला ग्लेशियर कर लिया। फिरान है, फिरान ए लॉन्ग लूज गोन वॉर्म बाय वैन एंड वुमेन इन कश्मीर। फिरान क्या होता है? एक लॉन्ग लूज सा कपड़ा, ठीक है, जो पहना जाता है कहाँ पे? वैन, मैन और वुमेन के द्वारा। कौन से स्टेट में? कश्मीर में। ठीक है, अब उनको गर्म रखने के लिए। अब ये देखिए कहावा क्या होता है? कहावा स्पेशल टी प्रिपेयर्ड एंड ड्रंक इन कश्मीर। यहाँ पे विथ लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका होगा एक स्पेशल टी, मतलब जो प्रिपेयर होती है ड्रंक से। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट है कांगरी। ये देखिए यहाँ पे कांगरी बड़ा कर देते हैं। कांगरी ए स्मॉल अर्थन पॉट विथ बर्निंग कोल टू कीप बॉडी वार्म। एक बास्केट में होती है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए बास्केट है। ठीक है, बास्केट है, बास्केट में कोल है और कोल कैसे? कोल को जलाया जा रहा है और उसको पीपल जो होते हैं कश्मीर के वो अपने बॉडी से सटा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो गर्म रह सके। अब नेक्स्ट कीवर्ड है सेवन सिस्टर। देखिए, द सेवन स्टेट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया, मतलब 7 स्टेट जो नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है टिक द आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। आपको थिंक एन आंसर, आप सोच का आंसर करना है। टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर पे टिक करना है। ये देखिए हिमाद्री अनदर नेम फॉर, जो हिमाद्री है उसका दूसरा नेम क्या है? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक है, तो आपका आंसर ग्रेटर हिमालय है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है विच रीजन इज फेमस फॉर किसान सॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा रीजन है जो अपने पसीना सॉल के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में? सॉल क्या होता है? जो ठंडी में आप लोग की मम्मी पहनती होंगी सॉल, ठीक है, वो होता है सॉल। तो वो पूरे दुनिया में फेमस है। वो कौन से स्टेट में बनता है? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। तो आपका आंसर हिमाचल कश्मीर है, तो आपका आंसर सही है। कश्मीर इसका सही आंसर होगा। थर्ड नंबर है विच आर द अमरनाथ के वैन वैष्णो देवी श्राइन लोकेटेड। ठीक है, ये जो दो के अमरनाथ के और वैष्णो देवी श्राइन कहाँ लोकेटेड है? पहला उत्तराखंड, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा हिमाचल प्रदेश। अगर आपका आंसर जम्मू एंड कश्मीर है तो आपका ये आंसर सही है। फोर्थ नंबर है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ ये फेमस पिलग्रिम सेंटर हैं। या तो आपको पता है, बट किस स्टेट में क्या ये आपको पता है? ठीक है, पहला है ए ऑप्शन असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड। अगर आपका आंसर सी मतलब उत्तराखंड है तो आपका ये आंसर सही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं।
ये देखिए कश्मीर इज फेमस फॉर इस डैश। जो कश्मीर है वो किसके लिए फेमस है? अपने हाउस बोट के लिए। यहाँ पे डैश में आप लोग हाउस बोट फील करेगा। डैश एंड डैश आर 2 पिलग्रिम सेंटर ऑफ जम्मू कश्मीर। इसका होगा वैष्णो देवी एंड अमरनाथ आर 2 पिलग्रिम सेंटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पीक डैश एंड डैश। जो पीपल होते हैं हिमाचल प्रदेश के वो क्या क्या बोलते हैं? डैश एंड डैश क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन डैश। मतलब जो कंचनजंगा होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग वो देखते हैं। डैश इज फेमस फॉर इट्स टी। जो ऐसा कौन सा स्टेट है जो अपने टी के लिए फेमस है? तो वो है असम। सनराइज इज अर्लीस्ट इन डैश। जो सनराइज होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है? वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। आपको इन स्टेट की कैपिटल लिखना है। ठीक है, पहला उत्तराखंड, दूसरा आसाम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर, छठा मिजोरम। तो उत्तराखंड का देहरादून, आसाम का दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, नागालैंड का कश्मीर, उसके बाद मणिपुर का इम्फाल और मिजोरम का ऐज़वाल। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये देखिए इसको करते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको टी किसके लिए लिखना है? ट्रू स्टेटमेंट के लिए, जो स्टेटमेंट सही है। और एफ किसके लिए लिखना है? फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, जो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसको करते हैं पहला। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स एप्पल एंड सेफ्रॉन। जो कश्मीर है वो अपने किसके लिए? एप्पल और सेफ्रॉन के लिए फेमस है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो है नाटी द फेमस डांस ऑफ उत्तराखंड। जो नाटी है वो फेमस डांस है किसका? उत्तराखंड का। ये फॉल्स है। ठीक है, मोस्ट पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू लेप्चा एंड भूटिया ट्रिबू। जो बहुत सारे लोग होते हैं कहाँ पे? सिक्किम में। जो बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं सिक्किम से वो क्या बोलते हैं? लेप्चा। वो कौन होते हैं? लेप्चा और भूटिया ट्रिब्स। अगर ये आपका आंसर ट्रू है तो आपका ये आंसर सही है। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर गुड क्वालिटी जूट। जो दार्जिलिंग है वो फेमस है किसके लिए? अपने गुड क्वालिटी जूट के लिए। इसका आंसर गलत है, इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है, जूट के लिए नहीं फेमस है वो। अब ये देखिए, बैम्बू डांस इज इन असम इज क्वाइट फेमस। जो बैम्बू डांस है असम में वो फेमस है क्या? तो पहले तो बैम्बू डांस जो होता है वो असम में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा। सनराइज अर्लिएस्ट इन असम। जो सनराइज होता है वो सबसे पहले असम में होता है। नहीं, वो असम में नहीं होता है, सबसे पहले किसी और स्टेट में होता है, इसीलिए आंसर फॉल्स है। कौन से स्टेट में होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अब आंसर दिस क्वेश्चन पे आते हैं। कितने टोटल हमारे आंसर दिस क्वेश्चन है? ये देखिए कितने आंसर दिस क्वेश्चन से पहले थिंग्स आई हैव लर्नड करते हैं। ठीक है, थिंग्स आई हैव लर्नड करते हैं पहले। ये देखिए थिंग्स आई हैव लर्नड करते हैं। थिंग्स आई हैव लर्न द हिमालय। ये थिंग्स आई हैव लर्न से एग्जाम में क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ा देता हूँ अभी। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड है इट हैज़ द 3 पैरेलल रेंज कॉल्ड। इसके पास 3 पैरेलल रेंज है जो कहलाते हैं ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ठीक है, और इसके जो फुट हिल्स हैं शिवालिक के वो कैसे हैं? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक लाइज टू तेराई रीजन। जो फुट हिल्स है शिवालिक के वो किससे लाइक करते हैं? वो कहाँ पे लाइक करते हैं? तेराई रीजन में। जो तीसरा है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। चौथा है जो हिमालय है वो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। क्यों यूज़फुल है? ये मैंने पार्ट 2 में बताया था और पार्ट 1 में भी मैंने कुछ बताए थे, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने आपको बता दिया है। पांचवा बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। जो बचेंद्री पाल है वो पहली वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। छठा नंबर है द नॉर्थर्न माउंटेन इंक्लूड द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जो नॉर्थर्न माउंटेन है यूनियन टेरेटरी वो उसमें क्या इंक्लूड है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख स्टेट जो है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और वही सब क्या है? नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट हैं। जो अब सातवां क्या है? द कश्मीर वैली इज़ ब्यूटीफुल। जो कश्मीर वैली है वो बहुत ब्यूटीफुल है। 8 नंबर क्या है? हिमाचल प्रदेश है, मैनी हिल स्टेशन। जो हिमाचल प्रदेश है उसके बाद बहुत सारे हिल स्टेशन है। नौवां क्या है? मतलब नौवां आखिरी क्या है?
आखिरी थिंग्स आई हैव लर्न, द नॉर्थ ईस्ट इज अ ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्टर्न है वो 7 स्टेट है, मतलब 7 सिस्टर है। वो 7 वहाँ पे स्टेट पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, 7 सिस्टर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। थिंग्स आई हैव लर्न भी हमने कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया। चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ये वाला कर लेते हैं। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैंने आपके लिए 2-2 बना रखे हैं। ठीक है, एक ही नहीं करना है, आप लोग 2-2 करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, मैंने और बना रखे हैं। रूफ क्या है भाई? पहले तो वो हमारा डांस है। नाती क्या है? नाती डांस कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। बुडनिस्ट कहाँ से बिलोंग करता है? ये सिक्किम से बिलोंग करता है। मिजोरम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, वहाँ पे कल्टीवेशन, खेती वेती ज़्यादा होती है। फिरान क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिरान कहाँ पे पहना जाता है? लोग कहाँ पे पहनते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में पहनते हैं। दशहरा तो धूमधाम से ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू मनाली में मनाया जाता है। ठीक है, कुल्लू मनाली नहीं बोला। ठीक है, अब ये है कंचनजंगा सिचुएटेड इन द स्टेट, ये है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कंचनजंगा सिचुएटेड इन द स्टेट, जो कंचन, इसको वो वाले आंसर जो हमने टिक द करेक्ट किए थे उसके ये और भी क्वेश्चन है, मैंने और बनाया, उसको देखते हैं। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, जो कंचनजंगा है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? आसाम, सिक्किम या उत्तराखंड? अगर आपका आंसर सिक्किम है तो आपका ये आंसर सही है। रुमतेक मॉन्स्टेरी इज फेमस फॉर डैश लैंडमार्क ऑफ, जो रुमतेक मॉन्स्टेरी है वो कौन से लैंडमार्क के लिए फेमस है? सिक्किम, उत्तराखंड या फिर असम? तो इसका आंसर सिक्किम होगा। नेक्स्ट है द मेन लैंग्वेज पीपल इन त्रिपुरा इज, पीपल मतलब जो मेन लैंग्वेज है जो त्रिपुरा के लोग बोलते हैं वो क्या है? बंगाली है, ये कॉकबोर्क है या फिर बोथ ऑफ दिस, दोनों है। तो इसका आंसर बोथ ऑफ दिस होगा। 8 नंबर है, विच ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट, एक बात याद रखिएगा, जो सनराइज है सबसे पहले ईस्टर्न मोस्टर्न स्टेट में होती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरण आती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, ये देखिए कहाँ गया, हाँ ये देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द 3 मेन रेंजेस ऑफ द हिमालय। 3 मेन रेंजेस किसके? हिमालय के 3 मेन रेंजेस का आपको नाम लिखना है। तो आंसर क्या है? द 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालयास आर, देखिए जो 3 मेन रेंजेस हैं हिमालय के वो क्या क्या है? पहला तो है द ग्रेटर हिमालय, दूसरा द मिडिल हिमालय, तीसरा द साउदर्न मोस्ट हिमालय। इनको हम इनके निक नेम में, छोटे से नेम में जानते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं छोटे से निक नेम में, द मिडिल हिमालय को निक नेम में हम लोग हिमाचल कहते हैं, और द साउदर्न मोस्ट हिमालय उसको हम लोग निक नेम में शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सेकंड नंबर देखते हैं, विच मेजर, ये देखिए आते हैं, विच मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ऐसी कौन सी ये मेजर रिवर है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट ठीक है, सॉरी, ओरिजिनेट होती है हिमालय से। ठीक है, तो इसका आंसर है द गंगोत्री रिवर इज ओरिजिनेट, द गंगोत्री इज द ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द गंगोत्री ओरिजिनेट। ठीक है, गंगोत्री ये वैसा ग्लेशियर है जहाँ से गंगोत्री रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। नेम द प्रोमिनेंट हिल्स ऑफ, क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पर अरुणाचल मैंने गलती से लिख दिया, अरुणाचल होगा। ठीक है, इसका है इसका आंसर होगा द नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालय इंक्लूड, जो नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस है हिमालय के लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड है? नागा है, गारो है, खासी है। ठीक है, खासी है, जैंतो है, मीजो है और लूसिया हिल्स है। दे आर कवर्ड विद जंगल, वो किससे कवर्ड है? जंगल से कवर्ड है। दीस हिल्स रिसीव वेरी रेनफॉल, ये सब जो हिल्स होते हैं इनको क्या रिसीव होता है? बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। दे आर कॉल्ड परुणाचल, ये क्या कहलाते हैं? परुणाचल, ये क्वेश्चन परुणाचल ही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नेम द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ऑफ कश्मीर, मतलब चीफ एग्रीकल्चर जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसके आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो आप ये क्या है? ये देखिए वो क्या है?
जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसका द चीफ एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर आर, ये सब कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं? राइस, व्हीट, मेज, राजमा, पोटैटोस एंड वेजिटेबल, ठीक है। और चीफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं कहाँ के? कश्मीर स्टेट के हैं। 5th नंबर क्या है? वाई डू पीपल विजिट पिलग्राम सेंटर, जो लोग होते हैं वो क्यों पिलग्राम सेंटर विजिट मीन्स देखने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मैनी पीपल ऑफ ऑल फेथ्स विजिट पिलग्राम टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट एंड डीपर यूडिस्टो ड्यूरिंग ऑफ देयर बिलीफ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये पिलग्राम सेंटर इसलिए जाते हैं अपने धर्म को देखने, उसको एक्सपीरियंस करने, ठीक है, इनलाइटमेंट करने और अपने धर्म को जिसको मानते हैं, जिस पे बिलीव करते हैं, वो सब देखने वो लोग वहाँ पे जाते हैं। 6 नंबर क्या है? वाई आर द हिमालय रिवर पेरिनेल इन नेचर, जो हिमालय रिवर है वो क्यों पेरिनेल है नेचर में? हिमालय रिवर आर पेरिनेल इन नेचर बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द मॉर्निंग सीट कॉल्ड ग्लेशियर, क्योंकि वो सुबह से आप लोग देखेंगे तो सुबह ही में आपको देखने को मिलेगी, वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जब वो सुबह में चलती है, ठीक है, जब वो सुबह में अराइज होती है, मतलब सुबह में कहीं भी गंगा रिवर आप चलते हुए देखेंगे तो जब भी सुबह में आप उसको सुबह सुबह देखेंगे तो आप क्या उसको ग्लेशियर कहते हैं। द ग्लेशियर मूव डाउन टू वार्म्स रीजन, जो ग्लेशियर है वो ज़्यादातर कहाँ से जाती है? वार्म्स रीजन, गर्म रीजन से जाती है। द आइस मेल्ट एंड ड्रॉस वाटर टू द रिवर, जो हमारा आइस है वो क्या हो जाता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और वो वाटर बन जाता है और रिवर के साथ चला जाता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यही होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो उसके स्लोप्स होती हैं वो क्यों गिरते हैं? तो कहा जा रहा है जब वो सुबह में जाती हैं तो आप उसको देखोगे तो सनराइज में, तो आप उसको क्या कहोगे? ग्लेशियर कहोगे। तो जो ग्लेशियर होती हैं जब ये स्नोफॉल होती हैं तो उससे गिरती हैं, जो माउंटेन के बगल में रिवर होती हैं वो उसमें जाके गिरती हैं, तो जो लिक्विड होता है, ठीक है, तो लिक्विड के साथ वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, और वो भी पानी बन जाती हैं। इसीलिए ये सब जो रिवर होती हैं वो कभी नहीं सूखते हैं, ये थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है? इनमें पानी रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये वाला यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। आप इसको अपने सभी तमाम ग्रुपों पे भेजिएगा, ठीक है। और एक क्लिक से इतने बच्चों की मदद हो जाएगी, तो क्लिक करने में क्या जाता है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, आपके लिए जहाँ भी पॉसिबल आप इसी वीडियो तक को पहुँचाइए। एक क्लिक के हज़ारों बच्चों की मदद हो जाती है, तो एक क्लिक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को करिए लाइक, और मैंने जैसा कि कहा है, मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।